हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 12 पे। पिछले श्लोक में हमने देखा है भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी पूजा करता है उसी भाव से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, उसी भाव से मैं उसको फल देता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरे को समझ नहीं पाएंगे और क्यों नहीं समझ पाएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 12 भगवान कृष्ण कहते हैं, कांक्षांत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इहि देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो देखिए, कर्म क्या है? कर्म यानी कि वो एक्शन, वो कार्य जिनसे मुझे कोई फल की आशा हो कि इसमें से मेरे को क्या मिलेगा, जो भी काम मैं करूँगा इसमें से मेरे लिए क्या है, तो वो कर्म है। तो नेचुरली ऐसा है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो मेहनत करेंगे तो उसके फलों के प्रति हमको इच्छा रहेगी कि मेरे को इसका ये फल मिलना चाहिए। कांक्षात कर्मणाम यानी कि कांक्षात मीन्स इच्छा, डिजायर। जब भी हम कोई मेहनत करेंगे तो क्या होगा? यजंत इह देवता, तो हम देवताओं की पूजा करेंगे कि मेरे को इसमें से कुछ फल चाहिए। देखिए, ये क्या है, भौतिक जगत है ना, इसमें हम सब इस आनंद लेने के लिए आए हैं। हम हर व्यक्ति आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या है कि आनंद लेने के लिए हमको या तो मतलब कुछ व्यक्ति चाहिए साथ में, और ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जिससे हम आनंद ले सकें, क्योंकि अकेला व्यक्ति रहेगा वो आनंद नहीं ले पाएगा। आनंद लेने के लिए एटलीस्ट एक से ज़्यादा आदमी होने चाहिए, अकेला कोई आनंद नहीं ले सकता। जैसे हम छुट्टी पे जाते हैं, छुट्टी पे जाएंगे तो हम साथ में किसी और को भी साथ में लेके जाएंगे, फिर उससे फेडअप हो जाएंगे, अगली बार हम किसी और को साथ लेके जाएंगे, उसको नहीं लेके जाएंगे, दूसरे को लेके जाएंगे, फिर उससे भी फेडअप हो जाएंगे। तो ये मतलब भौतिक जगत है ही ऐसा, ये काम ही ऐसा करता है। जैसे पिछले 2 श्लोक पहले देखा था हमने अटैचमेंट हो जाती है तो, और उसके साथ फिर भय, वो चीज़ जाने का भय हो जाता है, और वो चीज़ चली जाती है तो बाद में फिर क्रोध आता है, वीतराग भय क्रोध। तो ये हम सारा क्या है, ये एक्चुअली हम देखते हैं शरीर को हिसाब से, शरीर के हिसाब से हम ये फील करते हैं। तो और सारा हम संसार में फिर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए मैंने एजेंसी बनाई है, ये जो तुमको खुशी प्रदान करेंगे, तो इसके लिए मैंने एजेंसी बनाई है। यजंते हैं इह देवता, देर आर डेमिगॉड्स, देवता हैं। देखिए, जैसे किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो भगवान कहते हैं कि भाई उमा देवी या पार्वती की उपासना करे, पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करे, विद्या चाहिए तो सरस्वती देवी की पूजा करे, धन चाहिए लक्ष्मी देवी की पूजा करे, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए सूर्य देव की पूजा करे, मन का संतुलन सही रहे चंद्रमा की पूजा करे। तो भौतिक इच्छा कांक्षा कर्मणाम। अब ये देखिए, देवता क्या है, देवता करते क्या है, देवता ये जो देवता है एक्चुअल में, ये एक हमारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि ये जो देवता है ये भगवान के ही स्वरूप है। एक्चुअली देवता भगवान के स्वरूप नहीं है, भगवान के अंश हैं। तो जब इनकी पूजा होती है, ये होता है, तो ये करते क्या है, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये क्या है, रिजल्ट बहुत आसानी से दे देते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो 2 और 2 4 हमने लिखा तो उसका आंसर लिखा, 4 लिखा तो उसको हम फल मिल गया। तो ऐसे ही देवता क्या है, इनके लिए होम हवन यज्ञ तप जो कुछ किया तो उसके लिए आसानी से ये फल देते हैं। और जब हमको चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। अभी जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, लेकिन हमको अभी स्कूल के टीचर से कभी हम धन्यवाद बोलने जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया, ये किया वो किया, नहीं जाते हम जब हमारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं तो ये हमारा स्वभाव है कि हम उनको भूल जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का दोष नहीं है,
भगवान कृष्ण तो पहले ही बताते हैं, ये यथा माम प्रबदन्ते तान ततस्यं भजामि अहम्। और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। और ये देवताओं द्वारा आगे भगवान बताएंगे कि देवताओं द्वारा जो वर दिए जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली मैं ही प्रदान करता हूँ। तो जब हमारी इच्छा पूरी होते होते, इच्छा कर्म करते करते धीरे 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 जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, जब पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, तब जाके भक्ति के स्तर पे आते हैं। जब पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं तब जाके भक्ति के स्तर पे आते हैं। तो भगवान कृष्ण आगे जैसे बताया कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, कि वो, और दैट इज द परफेक्शन ऑफ ज्ञान, ये है ज्ञान की पूर्णता। तो कांक्षात कर्मणि सिद्धि से लेके जर्नी स्टार्ट होती है। और ये देखिए भगवान बोलते कि ये तो एक्चुअली शुद्धि के पथ पे तो है, एटलीस्ट शुद्धि के पथ पे है, तो इसके लिए मैंने देवता बनाए हैं, मैंने ही बनाए देवता। लेकिन इस पथ पे क्या है, टाइम लगेगा। ये पथ पे जाएंगे तो इतने टाइम लगेगा। फास्टेस्ट वे है अगर भगवान को प्राप्त करना है, तो फास्टेस्ट वे क्या है, भक्ति योग। तो जब हम अब कर्म करते 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 अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, तब क्या होता है, तो इसमें भागवत में बड़े सुंदर तरीके से बताया है। जब ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या नहीं की, वो बड़ा वर चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे को मेरे परदादा से भी बड़ा लोक मिले, इसलिए वो भगवान की तपस्या किया था उन्होंने। और जब भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो उनका रिप्लाई क्या था, स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचा, कि अब आपके दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया, अभी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए कांक्षात कर्मणाम सिद्धि से लेके स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचम तक धीरे 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 प्रगति करते हैं। जब हम भगवान कृष्ण को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, धीरे धीरे प्रगति करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं, जब जो कोई मेरे से संबंध बनाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.